जय श्री कृष्ण भक्तों भीष्म एकादशी या जया एकादशी ये दिलाता है पिशाच योनि से मुक्ति। जाने इसकी व्रत विधि और मुहूर्त और इसकी कथा भी सुनते हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस एकादशी को जया एकादशी या भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में जया एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत करने से सभी तरह के पापों और भूत प्रेत पिशाच योनि से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि रखना किस प्रकार चाहिए और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। जया एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत ही पसंद हैं, इसलिए उन्हें पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। पीपल के पत्तों पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी की भी पूजा में रखें। जया एकादशी व्रत से जुड़े कुछ नियम इस प्रकार हैं। इस व्रत के दिन पवित्र मन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मन में द्वेष, छल, कपट, काम और वासना कभी भी नहीं लानी चाहिए। नारायण स्तोत्र एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए। इस प्रकार से जया एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो लोग इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं वह भी आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जरूरतमंदों की सहायता करें, तो इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जया एकादशी या भीष्म एकादशी व्रत की कथा। भीष्म एकादशी या जया एकादशी के बारे में एक कथा उल्लेखनीय है कि इंद्र की सभा में एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी प्रिया को याद करने लगा। इस कारण से गाते समय उसकी लय ताल बिगड़ गई। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर गंधर्व और उसकी पत्नी को पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पिशाच योनि में जन्म लेकर पति पत्नी कष्ट भोग रहे थे। संयोगवश माघ शुक्ल एकादशी के दिन दुखों से व्याकुल होकर इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और रात में ठंड की वजह से सो भी नहीं पाए। इस तरह अनजाने में इनसे जया एकादशी का व्रत हो गया। इस व्रत के प्रभाव से दोनों श्राप मुक्त हो गए और पुनः वास्तविक रूप में लौटकर स्वर्ग पहुंच गए। देवराज इंद्र ने जब गंधर्व को वापस इनके वास्तविक स्वरूप में देखा तो वे बहुत हैरान हुए। गंधर्व और उनकी पत्नी ने बताया कि उनसे अनजाने में जया एकादशी व्रत हो गया। इस व्रत के पुण्य से ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। जिस प्रकार से गंधर्व और उनकी पत्नी को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है, इसी प्रकार से हमें भी सारे पापों से मुक्ति मिल जाए और हमें भी बैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए। बोलिए भगवान विष्णु की जय।